1947 में जब भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तब जम्मू और कश्मीर का भविष्य सबसे बड़ा प्रश्न था। यह एक सामरिक रूप से महत्वपूर्ण रियासत थी, जिसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए महत्वपूर्ण बनाती थी। महाराजा हरि सिंह ने इस रियासत को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, लेकिन यह निर्णय परिस्थितियों को देखते हुए लंबे समय तक टिक नहीं पाया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण होते गए और पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने हिस्से में शामिल करने की योजना बनाई। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। यह आक्रमण पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्र से आए कबायली लड़ाकों द्वारा किया गया था, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने तेज गति से बढ़ते हुए कई कश्मीरी इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस आक्रमण के पीछे पाकिस्तान की मंशा थी कि कश्मीर को बलपूर्वक पाकिस्तान में शामिल किया जाए। इस हमले से महाराजा हरि सिंह चिंतित हो गए और उन्होंने भारत से सैन्य सहायता मांगी। भारत सरकार ने यह शर्त रखी कि अगर कश्मीर भारत में आधिकारिक रूप से शामिल होता है, तभी सैन्य सहायता दी जाएगी। महाराजा ने अधिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद भारतीय सेना युद्ध में उतरी और कश्मीर की रक्षा के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। भारतीय सेना ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से ऑपरेशन चलाया। सबसे पहले उन्होंने श्रीनगर को बचाने के लिए पैराशूट ब्रिगेड भेजी। भारतीय सैनिकों ने कई इलाकों को पाकिस्तानी समर्थित घुसपैठियों से मुक्त कराया। भारतीय सेना ने बारामूला और उरी को फिर से अपने नियंत्रण में लिया और कश्मीर घाटी को सुरक्षित किया। इस पूरे अभियान में भारतीय सैनिकों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, जिसमें ऊंचे पर्वतीय इलाकों और अत्यधिक ठंड ने चुनौती दी। युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले में हस्तक्षेप की अपील की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हस्तक्षेप किया और जनवरी 1949 में युद्धविराम की घोषणा हुई। इस युद्धविराम के परिणामस्वरूप नियंत्रण रेखा का गठन हुआ, जो भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करता है। हालांकि यह युद्धविराम स्थायी समाधान नहीं था, बल्कि एक अस्थायी समझौता था जो आगे चलकर कई संघर्षों की नींव बना। इस युद्ध के प्रमुख प्रभाव: भारत की सैन्य नीति में बदलाव। इस युद्ध ने भारतीय सेना को एहसास कराया कि सीमा विवाद सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती भी है। भारत ने अपनी रक्षा नीति को अधिक सुदृढ़ किया और 1950 में रक्षा उत्पादन और सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए कई सुधार किए। कश्मीर का भारत में एकीकृत प्रशासन: 1947 के बाद भारत सरकार ने कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रशासनिक निर्णय लिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया, जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। भारत पाकिस्तान के संबंधों में तनाव: यह युद्ध दोनों देशों के बीच कड़वाहट को और गहरा कर गया। दोनों देशों की नीतियों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ता गया, जिसने आगे चलकर 1965, 1971 और 1999 के युद्धों को जन्म दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया मोड़: अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य प्रमुख देशों ने भारत पाकिस्तान विवाद पर अलग अलग रुख अपनाया। इससे दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नई दिशा बनी, जिसमें विभिन्न देशों ने भारत और पाकिस्तान की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस युद्ध ने भारत की सैन्य संरचना, विदेश नीति और आंतरिक सुरक्षा रणनीतियों को गहराई से प्रभावित किया। यह संघर्ष एक ऐसे मुद्दे को जन्म देने वाला बना जो दशकों तक अनसुलझा रहा। कश्मीर मुद्दा केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय भूराजनीतिक समस्या बन गया। भारत और पाकिस्तान आज भी इस विवाद में उलझे हुए हैं और नियंत्रण रेखा पर अक्सर संघर्ष होता रहता है। यह युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मोड़ था, जिसने भारत की रक्षा नीतियों और पाकिस्तान के दृष्टिकोण को बदल दिया। इस युद्ध की छाया आज भी भारत पाकिस्तान संबंधों में बनी हुई है। कृपया NBO मनी फाइनेंस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रेरणा मिले। धन्यवाद।